हे गाइस, एक्सरसाइज 6.3 के सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है। इन फिगर 6.40 एंगल x इज 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल XYZ, जिसमें एंगल x की वैल्यू दे रखी है हमें 62 डिग्री और एंगल XYZ की वैल्यू दे रखी है हमें 54 डिग्री। एक और चीज़ दे रखी है कि OY जो लाइन है वो एंगल XYZ यानी जो 54 डिग्री का एंगल है उस एंगल का बायसेक्टर है, यानी उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिमिलरली OZ जो रे है वो एंगल XZY को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी एंगल XZY का भी बाइसेक्टर है। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम को स्टडी करना पड़ेगा। इस डायग्राम पे हमें चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारी अगली स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल XYZ और इसमें हमारे पास दो एंगल हमें गिवन है, एंगल x which is 62 degree and angle y which is 54 degree. Using the angle sum property of a triangle, we can say that in angle XYZ, angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 degree. यानी कि 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस z यानी कि एंगल XZY, तो एंगल XZY इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फाइनली एंगल XZY को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ 62 डिग्री एंड 54 डिग्री विच इज 116 डिग्री यानी 116 डिग्री। तो एंगल XZY की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें इस एंगल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू है 64 डिग्री। ये हमने इस डायग्राम में मार्क कर ली। आगे हमें क्या कह रहा है, अब जो अगला ट्राइंगल लेंगे हमें अगला एंगल कौन कौन से निकालने हैं। हमें ये पता है कि हमें अगला एंगल निकालना है एंगल OYZ, ये वाला एंगल, और एंगल OZY यानी ये वाला एंगल। इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल OYZ को, यानी ये जो ब्लू कलर से मैंने ट्राइंगल मार्क किया है उस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। उस ट्राइंगल के साथ साथ हम उस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पर, दैट OY and OZ are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively. कैसे यूज़ करेंगे आगे देखते हैं। Taking triangle OYZ, we know that angle OYZ is equal to half of angle XYZ. क्यों? क्योंकि OY is the bisector of angle XYZ और एंगल XYZ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 54 डिग्री। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी थी एंगल XYZ की वैल्यू है 54 डिग्री, तो एंगल OYZ की वैल्यू क्या निकल जाएगी, हाफ ऑफ 54 डिग्री, हाफ ऑफ 54 डिग्री। दिस विल गिव अस एंगल OYZ इज इक्वल टू 27 डिग्री। इसको भी हम एक बार यहाँ हमारे डायग्राम में मार्क कर लेते हैं, दूसरी चीज़ें को मिटाते हुए। डिग्री आगे हमें निकालना है एंगल OZY, तो एंगल OZY निकालने के लिए भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि OZ भी एंगल XZY का एंगल बाइसेक्टर है। तो सिमिलरली एंगल OZY
y is equal to half of angle XZY, which is half of angle 64 degree. एंगल नहीं, हाफ ऑफ 64 डिग्री विच इज 32 डिग्री। तो हमारे पास ओ जेड वाई एंगल की वैल्यू आ गई 32 डिग्री। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया 32 डिग्री। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, ये वाला एंगल जो मैंने रेड से मार्क किया है, एंगल वाई ओ जेड। अब हम वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल को यूज करेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, जो हमें कहेगा कि एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम अगर लिख कर करें तो हमारे पास मिलेगा हमें कि एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 121 डिग्री आई गेस। जी हाँ, 121 डिग्री। तो हमारा जो एंगल जो हमें फाइंड करने को कहा गया था, दो एंगल्स कहे थे, क्वेश्चन में जाते हैं। दो एंगल्स कौन से कहे थे, एक तो एंगल ओ जेड वाई, यानी कि ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल ओ वाई जेड में से ये वाला एंगल, एंड एंगल वाई ओ जेड, और ये ओ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल। तो जो जेड पे एंगल बन रहा है ट्राइंगल ओ वाई जेड में, वो हमने फाइंड कर लिया 32 डिग्री, और जो ओ पे एंगल बन रहा है वो अभी अभी हमने फाइंड किया 121 डिग्री यहाँ पे। तो एक तो आंसर हो गया 32 डिग्री और एक आंसर हो गया 121 डिग्री।